सेकेंड, पहला तो ऑक्सीडेशन का मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड आपने ऑक्सीडेशन कराया। सेकेंड, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब क्या होती है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, याद करो क्या यूज करते थे रिएजेंट, हाँ कॉपर और कॉपर और 573 केल्विन, या एग्जामिनर क्या लिख देगा, कॉपर और 300 डिग्री, इस रिएजेंट को यूज करते थे। और ये रिएजेंट क्या करेगा, देखो ये पढ़ चुके हो आप, ये पढ़ चुके हो। अगर हम ए बात करें, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे ही कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर आएगा तो डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, माइनस करेगा H2 को, और किस H2 को हटाता है, एक अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन होता है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हटाएगा अल्फा से और एक हटाएगा ऑक्सीजन से, तो OH का हाइड्रोजन हटाता है और किससे हटाएगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो ये था 1 डिग्री अल्कोहल, जिससे आपका फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और बी, ध्यान से देखो, CH3CHOH एंड CH3, कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर से कॉपर और 573 केल्विन आएगा, और फिर से अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला, तो देखो O का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या बनता है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या बना, कीटोन बना, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है, किसी चीज का एलिमिनेशन हो रहा है ना, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें H2 एलिमिनेट हो रहा है ना। या इसको एक बार मिटा देता हूँ हल्का सा, अभी आगे लिखते हैं ना, देखो इसको एलिमिनेशन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं, एलिमिनेशन तो सब में ही होगा, थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं, ये डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, और यहां पे भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा आप 3 डिग्री अल्कोहल को यूज करते हो, CH3COH, CH3 और CH3, और आप कॉपर को 573 केल्विन पर यूज कर रहे हो, तो देखो OH इस कार्बन जो है अल्फा कार्बन, क्या अब की बार अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो अब होगा क्या, यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, और होगा क्या, ये अल्फा, अल्फा से जो कार्बन जुड़े हैं वो बीटा, तो अल्फा से OH, और देखो इसको CH3 को CH2H लिख दूं, और देखो किसका रिमूवल हो गया, वाटर का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बनता है बेटा, CH3C, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और देखो क्या बना, एल्कीन बना। इसका मतलब जब आप 1 डिग्री अल्कोहल की का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हो तो कीटोन, लेकिन जब भी आप 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो आपको एल्कीन मिलेगी, है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है, ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, है ना।